तो भैया अगर आपको इंस्टॉलमेंट पर कोई भी फ़ोन ख़रीदना है तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका खाता किसी बैंक में होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है उसी बैंक में होनी चाहिए जो बैंक ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ़ोनपे वगैरह जिसमें चल सकता है। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, साथ साथ आपके बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए। अगर आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप ईएमआई पर यानी कि इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन ले सकते हैं। मोबाइल लेने के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी भी मोबाइल शॉप पर जाएंगे जहां पर आपको इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन मिलता होगा, तो वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो डाउन पेमेंट करना होगा वो आपका जितना फ़ोन की प्राइस होगी उसका 30 to 40 यानी 30 से 40% पैसा आपको तुरंत जो है पे करना पड़ेगा। जब आप इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन लेंगे तो फाइनेंसर आपके लिए एक इंश्योरेंस कार्ड भी बनाएगा। अगर आप चाहें तो इस कार्ड को आप ना बनवाएं। अगर आप इस कार्ड को नहीं बनवाएंगे तो आपका लगभग 600 से 700 रुपये प्राइस आपका कम कर दिया जाता है। अगर आप इंश्योरेंस बनवाते हैं तो जब तक आपका इंस्टॉलमेंट चलेगा यानी कि आपके फ़ोन का जब तक इंस्टॉलमेंट चलेगा, जब तक वो ईएमआई आप नहीं पूरा भर देते हैं, तब तक अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले वगैरह यानी कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है फाइनेंसर की होती है। वो आपका जो फ़ोन है उसको रिपेयर करके या फिर दूसरा फ़ोन देते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट पर कोई फ़ोन ले लेते हैं तो जब तक आपका इंस्टॉलमेंट चलता रहता है तब तक आपके फ़ोन में कुछ सर्विसेज काम नहीं करती हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में क्लोन ऐप्स काम नहीं करता है। इसके अलावा जब तक आपका फ़ोन इंस्टॉलमेंट पर चलता रहेगा तब तक आपके फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि दिस डिवाइस बिलोंग्स टू एंड फाइनेंस्ड बाय यूर डिवाइस फाइनेंसर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यदि आपने इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन ले लिया है तो आपको उसकी जो ईएमआई है हर महीने उसको कैसे भरना है। तो भैया उसको भरने के लिए जब भी आप इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख या फिर 3 तारीख को जो भी आपको डेट मिलेगी उस डेट से पहले ही आपको जितना आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है आपको अपने अकाउंट में मेंटेन रखना होगा और उस तारीख को वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट का पैसा कटने की तारीख है उससे 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही अगर आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं यानी कि किस्त भरना चाहते हैं तो भी आप खुद मैनुअली उसको भर भी सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम आपको अपने फ़ोन पर अपने फ़ोन का जो ईएमआई है उसको भरकर ऑनलाइन दिखाते हैं। आपको मैनुअली अपना इंस्टॉलमेंट भरने के लिए अपने फ़ोन का फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल्स दिख रहा है उसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है लोन रीपेमेंट का। आपके फ़ोन में लोन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। हमने इससे पहले इंस्टॉलमेंट जो है भरा है इसलिए रीपेमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी सारी कंपनियाँ फाइनेंस करती हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है उस कंपनी को जिस कंपनी से आपका फाइनेंस हुआ है। तो यहाँ पर मेरा टीवीएस से हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, मैं टीवीएस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए टीवीएस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरा जो फाइनेंस का जो लोन का नंबर है वो यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है और हमारा नाम दिखाई दे रहा है और कितना हमें इंस्टॉलमेंट भरना है वो यहाँ पर नीचे हमें दिखा रहा है कि हमने लास्ट बार इतना पेमेंट किया था, यानी कि इंस्टॉलमेंट हमारा इतना है तो इतना फिर से यहाँ पर डालकर हमें सबमिट करना यानी कि पेमेंट कर देना है। लेकिन आप पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना लोन नंबर डालना होगा। तो वो नंबर आपको कहाँ मिलेगा, जब आप इंस्टॉलमेंट पर फ़ोन ले रहे थे तो उस समय जो आपका मोबाइल का बिल वाउचर बना था उस बिल वाउचर के पीछे की साइड में वो जो है लिख देते हैं। तो वहाँ से आपको देखकर यहाँ पर वो नंबर जो है लोन नंबर डालना है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपने इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसको आप डाल दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना जो है अमाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पर इसको हम पे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखिए टीवीएस क्रेडिट लिखकर आ गया। तो भैया जब आपके इंस्टॉलमेंट का पैसा कटने की तारीख नज़दीक आती है तो बार बार इस प्रकार सा जो है पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके इंस्टॉलमेंट की जो डेट हो उससे पहले ही आप जो है मैनुअली पेमेंट कर दीजिए। तो भैया अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।